आप देख रहे हैं हल्ला बोल और बुलेटिन के इस हिस्से में अब आइए पहले शुरुआत में आपको सुना दे किस तरह से एक दूसरे पर आरोप का दौर चल रहा है, कैसे इसे साजिश बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ कैसे एसीपी से लेकर सीपी तक इस पर सफाई दे रहे हैं। आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे? मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। एनी सच एलिगेशन इज मिसकंसीव्ड एंड अनफाउंडेड। क्यों सर ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको जेट सिक्योरिटी भी मिली हुई है, दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा दी हुई है, तो ऐसे में उनका ये कहना कि छत्रसाल स्टेडियम की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। देखिए, ऐसा विश्लेषण मैं नहीं करना चाहूँगा, क्यों विश्लेषण तो आप करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आवश्यक था वो किया गया था, जो भी आवश्यक है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, एक दिन सुरक्षा में कोई चूक हुई है क्या उनसे, जो घटना सामने आई? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। जिस प्रकार का इंतज़ाम माननीय सीएम के इंतजाम में लगाना चाहिए वो हमने लगाया हुआ था। सरकार किस तरीके से अराजक तरीके से काम कर रही है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हम इस तरह की किसी भी घटना की, शाही फेंकने की घटना की निंदा करते हैं। जवाब दें मुख्यमंत्री, बताएं कि स्कूटी के नाम पर सीएनजी का सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलते? बताएं कि मोटरसाइकिल के नंबर पर सीएनजी का सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ, उसमें भी आपने स्टिकर बेच दिए, हजारों में बेच दिए। किसी और ने इसको साजिश रचा है, और जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने शायद ये कहा है कि बीजेपी ने ये लगवाया। ये कितना गलत बात है, कितना गंभीर बात उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर, ऊंचे पद पर एक बैठने वाला इंसान वो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। हारून यूसुफ जी, आपके पास आना है मुझे सवाल पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को और आपको भी, तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनको जरा ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप प्रभात कुमार जी, ये जो आप पेपर्स दिखा रहे हैं, जरा इस पर हम जूम इन करके अपने दर्शकों को दिखाएं। ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं साहब, ये तो साल 2015 की है। हाँ जी। और ये सितंबर 2015 की है। हाँ जी। तो सितंबर 2015 को तो ना ऑड एंड इवन का प्लान चल रहा था। हाँ जी। और ना ही ऐसे स्टिकर्स की बात हो रही थी। मतलब ये पुराने स्कैम पर हाँ जी। अब आप जागे हैं और हंगामा कर रहे हैं। मैं बताता हूं मैम, 1.5 महीने से अरविंद केजरीवाल से भावना अरोड़ा टाइम मांग रही है। 15 दिन पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सीडी लेके, 6 लाख स्टाफ रोड। एक सेकंड, ठीक है। तो मतलब वहां से इनके नहीं, अब ये सब हम जानते हैं कि भावना अरोड़ा जा रही थी और उन्होंने नहीं सुना, तब उन्होंने ये किया। ये डेट दिखाइए, ये वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये डेट जूम इन कीजिए, ये 2015 का है। मेरा सवाल जो है उसको फिर गौर से सुनिए जी। क्या आपने पुराने स्टिकर्स के, जो भी जिसको आप घोटाला कह रहे हैं या स्टिकर्स में गड़बड़ी है जी, उसको आधार बनाकर अभी ड्रामा किया है जब ये ऑड एंड इवन हुआ है? मैम, मैं आपसे एक क्लियर बात करना चाहता हूं। हाँ। हम इस स्टिंग को लेके ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इवन ऑड में तो एक भी बारी नहीं बोला किसी ने इवन ऑड में स्टिकर बेचे हैं। नहीं तो आपको इतने दिन से वो किसी पब्लिक सेरेमनी में नहीं मिले, जब इवन एंड ऑड का वो सेलिब्रेशन करने के लिए गोपाल राय जी के ऑफिस में भावना अरोड़ा जी गई है। गोपाल राय जी के इन्फोर्समेंट के लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया ऑफिस में, जब ये बताया गया कि सीएनजी का टेस्टिंग सिलेंडर स्कैम लेके आए हैं। ये पुराना है ना, ये ऑड इवन के दौरान 2.5-3 महीने पुराना। एक सेकंड, 2.5 पुराने की बात नहीं है। ऑड एंड इवन के लिए स्टिकर्स दिया जा रहा था, ठीक है? हाँ जी। ठीक है कि जिनकी गाड़ी सीएनजी वाली है वो अपना ले सकते हैं स्टिकर और बचा सकते हैं अपनी गाड़ी को। बिल्कुल, ठीक है कि उनको नहीं रोका जाएगा। हाँ जी। तो इसका तो ऑड एंड इवन वाले अभी जो फॉर्मूले के लिए स्टिकर दिए गए उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूं टेक्निकली, स्टिकर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। हाँ, तो ये तो स्टिकर देते वक्त तो पता नहीं था ना कि ऑड एंड इवन फॉर्मूला, तब तो जिक्र भी नहीं था ऐसे किसी। मैं आपको अभी तो बता रहा हूं मैम, ये स्टिंग 3 महीने पहले हुआ है। हाँ, ये पुराना स्टिंग है। हाँ। 3 महीने पहले का है। हाँ जी। तो सबसे पहले आप ये सच बताइए कि 3 महीने पुराना स्टिंग लेकर भावना अरोड़ा अभी पहुंची है और कह रही है सीएनजी का इतना बड़ा स्कैम हुआ है। ठीक है, एक अरे नहीं, जो फैक्ट है या नहीं, जो मैं कह रही हूँ सच है या नहीं है?
ये पुराना 3 महीने से ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम इसके पीछे। पर odd and even- हम ऑड एंड इवन में कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सीएनजी का स्टिंग ले लीजिए, सीडी ले लीजिए, ये मिल नहीं रहे। हम तो यही तो कर रहे हैं। ऑड इवन में तो एक बार ही नहीं बोला। जब स्कूटी के लिए, अगला सवाल। जब स्कूटी के लिए अगला सवाल। गाड़ी का सर्टिफिकेट दे सकते अगला हैं। सवाल, ये 3 साल पुराना एक तो आपका स्टिंग है, ठीक है? 3 साल? 3 महीने, सॉरी 3 महीने पुराना आपका जी। स्टिंग है। अगला सवाल, कौन देता है ये सीएनजी के जो स्कैम से? क्या वो सेंट्रल एजेंसी द्वारा नहीं होता है? मैम, सीएनजी का टोटल कमर्शियल, टोटल प्राइवेट कन्वर्जन, इंडोर्समेंट दिल्ली सरकार के अधीन होता है। मतलब उसमें सेंट्रल एजेंसीज का कुछ लेना देना? क्योंकि गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज द्वारा ये किया जाता है और वो आरोप हम पर लगा रहे हैं, हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम मेरी बात सुन लीजिए। ये स्टिंग करने के बाद में गोपाल राय के पास गए थे। गोपाल राय बोल सकते थे कि ये मेरे, फिर आप उलझा रहे हैं। आप गोपाल राय के पास गए थे, केजरीवाल के पास गए थे, ये पता है साहब, इसको मत दोहराइए। मैम, मेरा सवाल सुनिए। सीएनजी के स्टिकर्स और सीएनजी का सर्टिफिकेट मिलने में सिर्फ दिल्ली सरकार की एजेंसीज हैं या सेंट्रल एजेंसी भी है? क्योंकि आपने ये स्टिंग किया है तो आपको इतना जरूर पता होगा। गोपाल राय का कहना है सेंट्रल एजेंसीज ये कहती हैं आप लोग जानबूझकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हम कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के आदमी है। बीजेपी के स्टिंग हो गया इसका मतलब। फिर फिसल लिया। सर मैं मेरी बात नहीं समझ सर, रहे। आप फिर फिसले। इन सर्टिफिकेट पे पहला चेक दिल्ली सरकार का है। हाँ, पहला चेक दिल्ली Yes. सरकार का है। फिर देता कौन है? कॉम्पिटेंट वाले जो इन्होंने ऑथराइज किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार। जी, इसका सेंट्रल एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इंडोर्समेंट यही कर रहे हैं, कन्वर्जन इंडोर्समेंट ये कर रहे हैं। तो गोपाल राय गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप गोपाल राय के पास डॉक्यूमेंट्स होगा। सौरभ भारद्वाज। जी देखिए अंजना जी, आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और आप, मुझे लग रहा है 10-15 साल से भी ज़्यादा से पत्रकारिता करती हैं और हम आप लोगों को ही देख देख के ही बड़े हुए हैं। आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप जानते होंगे किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने पास तक कोई पहुंचा। चलिए हम बोल रहे हैं सिक्योरिटी ब्रीच है। आप मुझे अपनी याददाश्त से बताइए, कभी आपने सुना है कि कोई पुलिस कमिश्नर इस तरह से मुंह टेढ़ा करके इस अंदाज से बोल रहा हो? नहीं, जो होना था वो हुआ है, जितना इंतजाम करना था वो किया है, नहीं हम इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन था वो दे दिया है। अब तक तो तबादले हो जाते हैं, लोग सस्पेंड हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हो तो आप बताइए, आपको तो खूब पता है इस तरीके का जो कन्फ्रंटेशन किया जा रहा है चुनी हुई सरकार के साथ। आपके खुद हेडलाइंस में आपने बताया इतने आतंकवादी यहाँ आ गए, एक आतंकवादी वहां पकड़ा गया, और आप इतनी तरीके से एक मुख्यमंत्री को एक्सपोज कर रहे हैं इन सब गतिविधियों के सामने। रमेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। रमेश जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। रमेश जी आपका जवाब देना। लेकिन सौरभ ये भी तो बताइए ना कि ये जो रमेश जी, कम से कम इन चीजों के अंदर तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि साहब बहुत बढ़िया हुआ। रमेश जी जवाब दीजिए। अंजना जी, रमेश जी अंजना जी, समझिए, मैं सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं सौरभ जी से अंजना जी, मैं सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हाँ। सौरभ भाई, जो पुलिस कमिश्नर ने बात बोली है, मैं आपको प्रवक्ता नहीं हूं दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस बहुत साफ है, पाक साफ है, मैं ये भी सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो कमिश्नर साहब ने कहा है वो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में जो सुरक्षा जैसी होनी चाहिए सभाओं में, मीटिंगों में, उसमें कहीं चूक हो, उसके अनुसार ना किया हो। अब से पहले भी दिल्ली में 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, 20 वर्ष तक दिल्ली में शासन रहा है, उस प्रोटोकॉल के बाहर दिल्ली पुलिस ने काम किया हो। जो प्रोटोकॉल बनाया उसको सुरक्षा जैसी दी जाती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सब बात करें। कोई दुनिया की सिक्योरिटी से अलग मुख्यमंत्री नहीं है वो, कोई दुनिया के मुख्यमंत्री से अलग नहीं है। केजरीवाल आम आदमी है। ठीक है, हारून यूसुफ जी। अरे रमेश जी सुन ले बात को। मैं अंजना जी ये कहना चाहूंगा, ये बहस और इसके मास्टर है अरविंद केजरीवाल। आप ये बताइए कि अब जो है ये स्याही फेंकने को इतना बड़ा इशू बना दिया उन्होंने, और जो असली मुद्दे हैं दिल्ली के, आप देखिए शुरू कहां से होता है कि पॉल्यूशन कम करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे और हम जो है दिल्ली के अंदर ऑडिबल लाएंगे। पॉल्यूशन कम नहीं हुआ, अब बात आ गई कंजेशन पे, और कंजेशन कम करने का जश्न मनाने का छत्रसाल स्टेडियम में किया गया। जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं, चाहे वो पानी हो, राशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, सड़कें हो, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल और उनकी हुकूमत
इसके अंदर माहिर हो गई है कि पूरे मीडिया को इन्हीं चीजों में घुमाते रहो ताकि दिल्ली के लोग ये सवाल ना पूछ पाए कि तुमने आखिर 1 साल में दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। तो मैं समझता हूं ये एक्सपर्ट हो चुके हैं इस तरह की बहस को करवाने के और इश्यूज उठाने के। ठीक है। और जहां तक स्याही फेंकने की बात है, हम इसकी निंदा करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन हर बार एक कंट्रोवर्सी के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी निकालकर दिल्ली के लोगों की कोई मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। सौरभ जी, अब मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। हमने बताया है कि हो सकता है इस पुराने स्कैम को उठाकर नया विवाद आम आदमी सेना कर रही है। ये जो साजिश का फोबिया हो गया है आम आदमी पार्टी को, आवाज ठीक से पहुंच रही है सर? क्योंकि आप ईपी बार बार छू रहे हैं। आवाज ठीक से पहुंच रही है सौरभ जी? ठीक है। ये जो सर साजिश का फोबिया हो गया है आम आदमी पार्टी को, इसका कोई इलाज है? क्योंकि सवाल यह है कि आप खड़े हो होकर कहते थे कि हम वीआईपी नहीं है जी, हमें नहीं चाहिए सुरक्षा, हम तो अकेले सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, कल भी सड़क पर चलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आज वही सिक्योरिटी आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि आपको लगता है कि एक महिला जो स्याही लेकर आई थी वो हत्या की साजिश के साथ आई थी। आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की बॉडी लैंग्वेज पर कहते हैं कि मुंह ऐंठ कर वो बोल रहा है। तो क्या आप चाहते हैं पुलिस अधिकारी नतमस्तक होकर मुख्यमंत्री की बात करें, उसके सामने जाएं? सवाल नंबर 2, एक एक पॉइंटेड सवाल का जवाब दीजिएगा। या फिर आप चाहते हैं कि फिर से फोरम खुले, आप टकराव की परिस्थिति दिल्ली पुलिस के साथ पैदा करें और सियासी मुद्दा फिर से बनाएं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को दिया जाए? शुरुआत कीजिएगा पहले सवाल से कि जो सुरक्षा नहीं चाहता था आज सुरक्षा का रोना क्यों रो रहा है? जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल की बात हो रही है, या तो आप कह दें कि आप हमें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम आपकी मान लेंगे कि आप हमें सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। नहीं सौरभ, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं मगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आप रिवाइंड नाटक कर रहे हैं मगर आप नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। यही सौरभ, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। मैं आपको आप और आपके आप चैनल जैसे पे बोल रहा हजारों हूं, लोग आप बोल दीजिए आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, जो अपनी अपनी नौकरी छोड़कर आंदोलन से जुड़े थे, आप लोग जिन्होंने कहा था कि आप हिंदुस्तान को नई राजनीति देंगे, आप जिन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर, प्रोटोकॉल, सुरक्षा सब खत्म करेंगे, बदल गए? नहीं अंजना जी, इसी के अंदर कैच है, आप इस चीज को समझिए। ये जो लोगों के साथ जुड़ाव है ना, ये हजम नहीं हो रहा है दूसरी पार्टीज को, इसी कारण बार बार शाही फेंकना, मार पिटाई करना ये लोग चाहते हैं। वक्त इतने की इजाजत देता है, नहीं तो ये बहस बहुत लंबी थी। वो लड़की अभी जेल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है